देयर इज़ वन थिंग जिसके बारे में मुझे अपॉलोजी करनी है। लास्ट मैंने एक वीडियो डाल दी थी उससे मैं, जिसमें मैं बोल रहा था कि यार मजाक उड़ाते हो, ये करते हो, वो करते हो एंड ऑल, बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मैं भी तो यही कर रहा हूँ, मतलब अपने मीम पेज के थ्रू एंड ऑल। तो वो मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ उस चीज़ को लेके, तो मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी। जिनको नहीं पता उन तुम्हें जानने की भी ज़रूरत नहीं है, जिनको पता है मैं उनसे एड्रेस कर रहा हूँ ये चीज़। तो यार बस ये है कि मुझे ना एक गुस्सा सा चढ़ गया कि कोई मेरी उस चीज़ का मजाक उड़ा रहा है, और कंटिन्यूस मैं उस चीज़ के बारे में सुने जा रहा था। तो मुझे ज़ाहिर हो जाता है, इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मूड कभी ख़राब होता है, कभी सही होता है, कभी मज़े में होता है, जैसे अभी मज़े में। तो आई एम सॉरी यार, मैं बरस पड़ा तुम लोगों पे, तुम लोग मजाक उड़ा सकते हो यार। मैं खुद भी इंजॉय कर रहा था शुरू शुरू में उस चीज़ को, बट जब मेरे लिए वो बोरिंग होने लग गई तो स्टेजेस आई, मतलब जैसे शुरू में वो जो है मज़े की लगने लगी मुझे, फिर आगे जाके थोड़ी बोरिंग होने लगने लग गई, फिर एक लेवल आया जब इरिटेटिंग हो गई थी। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं भी खुद भी अपने ऊपर वो जोक मार रहा हूँ, और मैं दूसरों के साथ भी अपने मीम पेज में ये चीज़ें करता हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा मैं जो है एजी हो जाता हूँ और बाउंड्रीज वगैरह नहीं रखता, मतलब मैं किसी के माँ बाप पे कुछ नहीं बोलता यार, सही है, ये ख्याल रखना, पर्सनल नहीं होता मैं। आई डोंट नो, शायद हो भी जाता हूँ, लेकिन मीम पेज का मैंने यही पर्सोना बनाया हुआ है, और बना के भी रखना चाहता हूँ कि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। तो मेरे मीम पेज को कभी भी मुझसे लिंक मत करना इस वाले चैनल से, अगर करना चाहो तो कर दो, बट ये है कि मैं वहाँ पे ऐसी हरकतें करता हूँ और मैं करता रहूँगा, मैं उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि मीम में जो है यही चीज़ होती है कि उसमें कोई बाउंड्री नहीं देखी जाती। ये मेरे अपने वर्ड्स हैं, मैं आगे जाके भी इस चीज़ को याद रखूँगा जब कोई मेरे साथ ये करेगा मीम के थ्रू। तो यू आर फ्री, अगर आप मेरे साथ भी करना चाहो करो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं भी यही कर रहा हूँ। बाकी मैं एक चीज़ के बारे में और बात करना चाहता हूँ। हमारे एक ओल्ड ओजी यूट्यूबर है जिनके साथ बहुत गलत हुआ था, मैं उस चीज़ को दोबारा नहीं मतलब दोहराने वाला। कुछ सीन्स हुए थे जिसकी वजह से ये डीमोटिवेट हो गए थे और इन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया था, बट अब इन्होंने दोबारा कमबैक मारा है यूट्यूब पे, और इनके यूट्यूब पे इन्होंने द हुड नाम की सीरीज बनाई है, बहुत अच्छी है, मैंने देखी है। मैं तुम लोगों को ऐसे समराइज करके बता देता हूँ कि ये द ऑफिस अगर तुम लोगों ने देखा है ना, उस टाइप की शिट है। मतलब रैंडम थिंग्स हो रही हैं, एंड बॉयज़ की लाइफ है जो टीनेजर्स होते हैं, या फिर जो हॉस्टल बॉयज़ होते हैं उनकी लाइफ है, थोड़ी रिलेटेबल चीज़ें भी हैं, कॉमेडी इसमें है, बट वो वाली नहीं कि जानबूझ के की जा रही है, सिचुएशनल कॉमेडी है। अगर तुम लोगों को देखना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रहा हूँ, एंड में भी तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, जाके तुम लोग देख सकते हो। पहले ये वीडियो देखना, फिर उसके बाद जाना है, मुझे छोड़ के मत जाना, समझ आई? तो जाके चेकआउट मारो, मैंने खुद भी देखा है, तुम जैसे देख सकते हो, मैं यहाँ पे इस डिवाइस में यहाँ तक देख चुका हूँ, मैंने मोबाइल में पूरा देखा था, 2 एपिसोड्स हैं अभी तक, 2 देख चुका हूँ। एंड स्टोरी वगैरह इसमें ऐसी कुछ खास मतलब समझ नहीं आया अगर तुम्हें, तो कहीं ना कहीं सिचुएशनल कॉमेडी तुम्हें हुक करके रखेगी अपने आप से। तो तुम अगर जाओ चेकआउट मारो, तो मे बी तुम लोग को पसंद है, आई डोंट नो तुम्हारा क्या टेस्ट है कॉमेडी में, मेरे हिसाब से ये मुझे सही लगी थी। तो जाके चेकआउट मारो, भाई ने काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी मेहनत की है, मेरी इनसे डिस्कशन भी हुई प्राइवेट में, काफ़ी इन्होंने इसमें अपना जितना हो सकते हैं दिया है। समय रहने की बात करते हैं। आई वॉज इन इस्लामाबाद, और मैं शाम को समय रैना का लेटेंट देख के गया था, कौन सा वाला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैं देख के गया एंड मैं वापस आया, तो मुझे फिर वो मिला नहीं, बल्कि उसके बजाय मुझे वीडियोस दिखने लग गई वो वाली कि समय रहना जेल में चला जाएगा, रणवीर अलाहाबादिया को फांसी होने वाली है, ये वो। अब मैं पूरी स्टोरी रिपीट नहीं करने वाला, तुम लोगों को सब पता ही होगा अगर तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो। बट ये कि मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो कह रहे हैं ना इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर समेज ह्यूमर, मैं तुम्हें एक स्पॉइलर दे देता हूँ कि ये ग्लोबली है ये चीज़, ना कि इंडिया में, ना, ये हर जगह मौजूद है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बहुत सारों को वो चीज़ करने की। जैसे अब मैं वहाँ पे जो सिचुएशन चली है वो ये चली है कि समय को शायद ओटीटी वालों ने कुछ सीन किया है उसका, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट ओटीटी वालों को शायद बर्दाश्त नहीं हुआ, और बहुत से कमेडियंस को भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कल का आया लड़का हमसे ऊपर कैसे जा रहा है, तो उन्होंने कैंपेन्स चलाई उसको नीचे लाने के लिए, एंड उस शो से प्रॉब्लमेटिक चीज़ निकालना बहुत ईजी था। देखो रणवीर ने जो जोक मारा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बाउंड्रीज के बाहर था, अंदर था, क्या था, क्योंकि शो का फॉर्मेट ही ये है कि आप अनफिल्टर्ड हो जाओ, जो बोलना
बोलना है बोलो, आपकी दिल में जो भी बकवास से बकवास तरीन चीज़ आ रही है आप यहाँ बोल दो, उसका फॉर्मेट ही यही है। तो उसमें ये बकवास नहीं करो कि यार वो बाउंड्री के बाहर था, अंदर था, हमारी जो है कल्चर के खिलाफ था या कल्चर के अंदर था। पहली चीज़ तो आयरनी ये है कि कल्चर के खिलाफ है वो लोग बोल रहे हैं जो मिर्ज़ापुर के सीजन्स पूरे देख के और सेक्रेड गेम वगैरह के सीजन्स पूरे देखें और डिस्कस करके उस पर मीमे भी बनाते थे और उन मीमों को एंजॉय भी करते थे। तो ये तो आयरनी बहुत अच्छी करते हैं और ये चीज़ तो कभी ना कभी होनी ही थी, क्योंकि इस समय के पीछे ट्विटर पे वैसे ही बहुत लोग लगे हुए थे, आता रहता था आए दिन कुछ ना कुछ कि ये कैसे हो सकता है। जैसे कि वो एक लड़की आई थी जो कि कपड़े कटवा रही थी अपने अपने फ्रेंड से, और उसने बाद में रिवील किया, भारती वाले शो में ऐसा हुआ था, भारती वाले एपिसोड में हुआ था कि उसने रिवील किया कि वो मैरिड है, उसका बच्चा भी है एंड वो ये सब कर रही है कि मतलब फैशन के लिए कपड़े कटवाना एंड ऑल। तो और उसके हस्बैंड को पता भी नहीं था, तो वहाँ पे भी काफ़ी उस चीज़ को लेके बवाल मचा था। ऑब्वियसली वो समय की गलती नहीं थी कि वो लड़की आई है, वो उस लड़की की गलती थी, बट वहाँ पे ये दिखाया जा रहा था कि ये शो प्रमोट क्या कर रहा है। पहली चीज़ मैं आपको ये बात बता दूं, मैं ये व्लॉगर्स के लिए भी पहले बोलता आया हूँ, मैं ये इनके लिए भी बोलता हूँ और मैं हमेशा ये बोलूँगा कि किसी भी एंटरटेनमेंट साइट ने ठेका नहीं लिया हुआ कि वो आपके बच्चों को एजुकेट करे। आप अपने बच्चों को घर में रहते हुए एजुकेट नहीं कर पा रहे, तो समय रहना कैसे आपके बच्चों को एजुकेट करेगा या उनका ख्याल रखेगा या उनकी अपब्रिंगिंग में कोई खराबी करेगा। समय रहना तो एक ऑडियंस के लिए शो बना रहा है जो कि उसको पसंद भी करती है, बट ये बच्चे अगर उस चीज़ को एक्सेस कर पा रहे तो इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती है कि उनके अपने बच्चों के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है कि वो उनके मोबाइल ले सकें या उनको यूट्यूब किड्स लगा के दे सकें या फिर उनको इन चीज़ों का एक्सेस ही ना लेने दे किसी तरह। क्योंकि माँ बाप जब करियर की बात आती है, शादी की बात आती है और चीज़ों की बात आती है तो वहाँ तो कंट्रोल रखते हैं अपने बच्चों पे। इवन के बच्चे को बाहर भी जाना हो तो वहाँ भी बड़ा कंट्रोल रखते हैं, लेकिन बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है इस चीज़ में माँ बाप कंट्रोल नहीं कर पाते। व्लॉगिंग वाली चीज़ के लिए भी मैं सेम चीज़ बोलूंगा, जो बोलते हैं ना जी ये बच्चे बिगाड़ रहे हैं, हमारे नस्लें बिगाड़ रहे हैं। अरे तुम्हारा बच्चे के हाथ में मोबाइल कैसे है ये बताओ? जब हम बच्चे थे हमारे हाथ में तो मोबाइल होते ही नहीं थे। खैर वो अलग डिबेट है कि उस टाइम ये चीज़ें इतनी आम नहीं थी हैं वो, लेकिन हमें भी हरामीपन करना होता तो हम ढूंढ डांट के कर लिया करते थे। हम माँ बाप को ज़रूरत नहीं पड़ती थी हमें एक्सेस देने की। तो अपने बच्चों पे नज़र रखो, और अगर बच्चा उस चीज़ को एक्सेस कर पा रहा है ना तो ये कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है, समय की लापरवाही नहीं है। ये कार्ड एक तो खेला जाता है, दूसरा कि ये कार्ड खेला जाता है कि जी ये कल्चर के खिलाफ है। अब जैसे कि जुनेद अकरम की मैंने वीडियो देखी थी समय वाली, उसने वहाँ पे रिवील किया कि मैंने लेटेंट अपना वाला जो मेरा टैलेंट गॉड पाकिस्तान है वो रिलीज़ क्यों नहीं किया। उसमें प्रॉब्लम यही थी कि सेंसरशिप के मसले थे एंड ऑल, और वो काफ़ी अनफिल्टर्ड अनसेंसर्ड जो है चीज़ थी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स बन सकती थी कि जी ये पाकिस्तान में क्या प्रमोट हो रहा है, पाकिस्तान में तो ये सब नहीं जेब देता। तो जो ये बातें बोल रहे हैं ना, आपके ये टीवी ड्रामाज होते हैं जो चीटिंग को, जो शादी के बाद चीट करने को प्रमोट कर रहे होते हैं और प्यार मोहब्बत प्रमोट कर रहे होते हैं, ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है ना। दो लड़के लड़की आपस में मिल रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। उनके बीच के रोमांटिक हालात दिखा रहे हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा कब है? तो अगर पाकिस्तानी बोलते हैं कि जी ये कल्चर खराब कर रहे हैं या फिर ये हमारे माहौल खराब कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे गलत हो। आई एम सॉरी टू से। आपको इंटरनेट का एक्सेस मिला हुआ है, आपकी मर्जी है क्या वहाँ आप जाके पॉर्न देखो या फिर कोई स्किल सीखो या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखो, आपकी मर्जी है। आपके हाथ में इंटरनेट है, इंटरनेट पे हर किस्म की चीज़ मौजूद है, बस आपके टेस्ट के ऊपर और मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो। तो इस पे क्रिएटर की गलती नहीं है, गलती है देखने वाले की कि वो क्या देख रहा है और क्यों देख रहा है। अगेन मैं यही बात बोलूँगा, क्रिएटर तो है, बनाने वाला बनाता रहेगा। आपको देखना चाहिए कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। हाँ अगर तो वो आपके घर आके आपके बच्चे के हाथ में फ़ोन दे के बोल रहा है बेटा ये चीज़ देखो, या फिर वो यूट्यूब किड्स में ऐसी चीज़ डाल रहा है, फिर ये प्रॉब्लमेटिक है। वैसे समय की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी मोनोपोली खेली गई है बहुत सी चीज़ों को लेके, जैसे कि मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आग में घी डालने वाला। जब कोई सिचुएशन इतनी ज़्यादा, वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे इतने सारे केसेस हुए हैं, वहाँ पे अभी भी हो रहे हैं। रणवीर अलाहाबादिया के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ पे हो रही हैं, लेकिन इंडिया की जो इंडियन मीडिया जो है उनके पास और कोई काम नहीं है सिवाय ये कवर करने के कि जी समय के शो में एक गंदा जोक मारा है माँ बाप को लेकर। वाह, और ये वही लोग बोल रहे हैं जो माँ बहन की गालियाँ देते हैं कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। वाह भाई वाह, मतलब यहाँ पे फुल दबा के हैरानी हो रही है भाई। तो अपने बच्चों का ख्याल रखना सीखो, माँ बाप को खासकर मैं यही कहूँगा। भाई मेरा बच्चा अगर मैं लापरवाही करूँगा तो उसको, तो मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा कहाँ से कहाँ चला जाएगा और क्या से क्या देखेगा। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको
कितनी छूट दे रहा हूँ और कितनी एक्सेस दे रहा हूँ इंटरनेट की। लिमिटेड एक्सेस भी आप दे सकते हो, अगर आप इंटरनेट पे रिसर्च करो तो आप अपने बच्चों के फ़ोन भी मॉनिटर कर सकते हो आराम से। बट माँ बाप के पास आई गेस इतना टाइम है नहीं, वो जो है ड्रामे वगैरह देखने में लगे हुए हैं पाकिस्तानी, उनको शायद इतना टाइम मिल नहीं पाता बच्चे को हैंडल करने के लिए, और अपनी अपब्रिंगिंग में लापरवाही को वो किसी क्रिएटर के सर पे दे मारते हैं कि जी ये हमारे बच्चे बिगाड़ रहा है। ये काफ़ी जो है यहाँ पे ब्लेम गेम चलता रहता है, और मुझे तो इस चीज़ पे हंसी आ रही है कि एक बंदा बोल रहा है रणवीर अलाहाबादिया को फांसी दे दो। यार गंदे जोक्स तो सभी मारते हैं यार, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगले को आप फांसी दे दो। इतना भी क्या गंदा जोक मार दिया यार उसने, इतना भी क्या अनफनी जोक मार दिया उसने यार। और वो माफी मांग चुका है, ऐसा नहीं है कि यार वो अड़ा हुआ हो, वो बोल रहा हो मुझे नहीं, वो क्लियर कट माफी मांग चुका है और 4-5 बार मांग चुका है, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं जी मार दो इसको, जी जान से मार दो इसको, खत्म ही कर दो इसको। शायद ऑडियंस को पता नहीं होगा, लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि प्रॉब्लम होती नहीं है इतनी बड़ी, लेकिन आपके अंदर मीडिया के थ्रू और लोगों के थ्रू प्रोपेगेंडा जब फैलाया जाता है तो उसमें आपके अंदर एहसास डाला जाता है कि ये चीज़ ऐसी है कि जिसमें आपको बुरा लगना चाहिए। भले आपको बुरा ना लग रहा हो, भले आपको वो प्रॉब्लमेटिक ना लग रही हो, लेकिन पर्सोना ऐसा बनाया जाता है कि भाई तुझे ये बुरा लगना चाहिए वरना तू एक गलीज इंसान है। पाकिस्तानी भी काफ़ी इस तरह से रहे हैं, मैं कहूँगा बेवकूफ़, कि जैसे एक टाइम पे यूट्यूब पे एक रिलीजियसली डिसरिस्पेक्टफुल कोई चीज़ अपलोड हुई थी, तो उन्होंने ये किया कि पूरा यूट्यूब ही बंद कर दिया, और उस वजह से यूट्यूब बैन होने की वजह से हमें आज ये हर्जाना भुगतना पड़ता है पाकिस्तानी क्रिएटर को कि हमारा सीपीएम बहुत लो है। सीपीएम जिनको नहीं पता, वो मैं अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो वो ये होता है कि आपको 1000 व्यूज़ पे कितने पैसे मिलेंगे, ऐसे समझ लो। उस टाइम सीपीएम अच्छा था, बट ये जो बैन वैन सिस्टम हुआ है, सब हुआ है, तो उसकी वजह से सीपीएम भी लो हो गया। मतलब मैं उसको एक मिसाल से आपको समझा देता हूँ कि जैसे अब अगर एक अंग्रेज़ मेरी वीडियो देखेगा तो मुझे उसके ज़्यादा पैसे मिलेंगे, एक पाकिस्तानी अगर मेरी वीडियो देखेगा तो मुझे उसके कम पैसे मिलेंगे। तो मतलब यहाँ पे पाकिस्तानी के व्यू की वैल्यू नहीं है, कम वैल्यू है, और वो वैल्यू खुद ही हमने कम की है। कैसे कि हमने यूट्यूब को बैन कर दिया, और जिस वजह से यूट्यूब के यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है ऑफिशियल, जिसकी वजह से यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो जाके अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाए, और इस तरह से आपसे एंटरटेनमेंट की सोर्स भी छीन ली गई थी काफ़ी अरसे तक। मुझे याद है मैं उस टाइम प्रॉक्सी लगा के यूट्यूब चलाया करता था, और काफ़ी लोग चलाते होंगे। जैसे यहाँ पे व्लॉगर्स को लेके बवाल मचाया जाता है कि जी ये हमारा जो है मुआशरा ख़राब कर रहे हैं, जैसे हमारा मुआशरा बहुत अच्छा है, हमारे मुआशरे में बहुत ही तमीज़दार लोग हैं। आए दिन जो है कोई वीडियो अगर बाहर आती है तो उसके लिंक्स मांगते फिरते हैं, इतनी तो तमीज़ है हमारे मुआशरे में। किसी को भी जाके कोई भी माँ बहन की गालियाँ देना, लड़कियों की प्रोफाइल पे जाके उल्टे सीधे कमेंट्स करना, उनके डीएम में जाके उनको गंदी गंदी बातें करना, और अपनी मतलब प्राइवेट पार्ट्स की पिक्चर्स भेजना लड़कियों को डायरेक्टली, बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी बातचीत के, ये सब हरकतें होती हैं। तो ये बताओ ये कौन से क्रिएटर ने या कौन से प्लेटफॉर्म ने या कौन से व्लॉगर ने इस चीज़ को प्रमोट किया कि ये हरकतें करो। हमारे माशरे में जो है ना लोग यही करते हैं, क्योंकि ना देखो इंसान की ना कहीं ना कहीं फितरत है कि वो ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कि यार मैं गलत हूँ, यार मेरी गलती है, मैं ये चीज़ें देखता हूँ। वो क्या कहता है जी इनकी गलती है कि ये लोग ये चीज़ें पोस्ट करते हैं, हमारी गलती नहीं है, हम जा जा के देख रहे हैं। हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, हम उनसे जान नहीं छुड़ा सकते, नॉट इंटरेस्टेड नहीं कर सकते, अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते, हम उनके ऊपर बैन लगाएंगे, सही वाला बैन लगाएंगे कि मतलब अगर कोई उस फील्ड में आके कोई पॉजिटिव चीज़ भी करना चाहे तो वो भी नहीं कर पाए। ये प्रोपेगेंडा यहाँ पाकिस्तानियों में भी चलता है। अभी कुछ दिन पहले चल रहा था कि जी व्लॉगिंग जो कैटेगरी है उसको ही गंदा कह दिया कि जी ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं ना ये अपनी फैमिली बेचते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सच बात है। लोग कुछ करते हैं ये हरकतें जानबूझ के, बट उसकी वजह से ये नहीं कि वो पूरी कैटेगरी गंदी हो गई। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये समय रहला से रिलेटेड बात है, और ये पाकिस्तानी भी करते हैं, ये सिर्फ इंडियन नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम, आप वीडियो कोई भी उठा के देख लो ब्लॉगर्स के ऊपर, हर कोई ये कहेगा, 4-5 पॉइंट्स होंगे जो कि वो रिपीट कर रहा होगा बार बार। मुआशरा खराब कर रहे हैं, और जो है बेहूदगी फैला रहे हैं, बीवी बेच रहे हैं, बच्चे अपनी फैमिली बेच रहे हैं, और ये सब बातें एक्टर्स से भी हमें सुनने को मिली हैं। डिसअपॉइंटिंग काफ़ी चीज़ है ये। उनकी थिंकिंग तो काफ़ी मेच्योर होनी चाहिए, बट वो इतनी जो है आउटडेटेड थिंकिंग रखते हैं कि भाई कोई अगर अपनी फैमिली को अपने कंफर्ट के हिसाब से लेके आ रहा है। अब यहाँ पे कमेंट करेंगे भाई इस्लाम में कोई कंफर्ट नहीं होता
होता। आप बड़ा इस्लाम फॉलो करते हो हैं, कितनी नमाजें पढ़ी हैं आपने दिन में जरा बताओ। चलो नमाजें छोड़ देते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं। लास्ट टाइम आपने गाली कब बकी थी सर, जरा ये बताएं। लास्ट टाइम आपने किस लड़की को देख के बोला था यार चेक कर जरा कितनी प्यारी है, ये कब हुआ था जरा बताएं। तो ये बातें नहीं करो कि आप अगर अपने इस्लाम को फॉलो नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप बोलो कि यार दूसरे हमें ये करने पे भड़का रहे हैं। आप बच्चे नहीं हो, दिमाग आपका पूरा चलता है। थोड़ा अपने दिमाग को ना प्रोसेस करने का मौका दो और समझो कि वो आपको नहीं बिगाड़ ले। आप उनको जाके देख रहे हो, आप वहां जाके कमेंट कर रहे हो, मतलब आप खुद उसको सर्च करके देख रहे हो। उसकी गलती है कहीं ना कहीं कि वो कर रहा है पोस्ट, बट आप उसको देखना बंद करो ना, उसको वैल्यू प्रोवाइड करना बंद करोगे तो उसको समझ आएगा ना यार ये चीजें कोई पसंद नहीं करता। वहां जाके जी आप गालियां दोगे या उसकी बीवी पे कमेंट करोगे उल्टे सीधे, या उसकी फैमिली को उल्टा सीधा बोलोगे, गंदे कमेंट करोगे, तो यहाँ पे आप नीच हो। क्योंकि जो आप बोलते हो ना इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, तो इस्लाम में मर्दों के लिए भी पर्दे का हुक्म है, वो भी आंखों का। तो अगर आप यहाँ पे आंखों का पर्दा खुद नहीं कर रहे ना, तो उनको मत बोलो कि वो इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पे एक रिलीजन कार्ड ना लोग पता है ऐसे खेलते हैं कि हम ये बात बोल देते हैं, रिलीजन के ऊपर रख के बोल देते हैं, कोई इस चीज में बहस नहीं कर पाएगा। भले हम फॉलो नहीं करते पूरा रिलीजन, लेकिन हम ना दूसरों को भी ये बात, जब हम दूसरों को बोलेंगे ना यार ये रिलीजन के हिसाब से नहीं चल रहा, तो जी वो ना फिर खामोश हो जाएगा, जो कि वो वाकई हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या बहस करेगा, वाकई में वो फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन ये बताओ कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जी डकी भाई आके आपको गुसल के तरीके सिखाए? ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पर्पस ये है ही नहीं कि वो ये सब करे, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने आया हुआ है। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं ना कि यार जी ये जी बगैरत हैं, इनको बॉयकॉट करो, हाँ उनकी गलतियों पे उनको पकड़ो, बट सिर्फ वो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं या फैमिली दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको बॉयकॉट कर दो सिर्फ इस चीज़ के लिए। वो दिखा रहे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है बेहूदगी फैला रहे हैं, आप अनफॉलो करके रिपोर्ट करके साइड में हो जाओ। आप उस चीज़ का बवाल मत बनाओ। आपको अगर वो पसंद नहीं है वैसे ही, या आप उनको देखना नहीं चाहते, क्रिंज लगते हैं, ये बातें करो, ये अपने ऑनेस्ट रीजन रखो कि यार हमें ये इस वजह से नहीं पसंद। ये कार्ड मत खेला करो कि यार ये लोग ना हमारी सोसाइटी खराब कर रहे हैं। ये आप एक फिर जो है ना अपना एक जबरदस्ती का रीजन बना रहे हो, क्योंकि सोसाइटी डकी भाई से पहले इतनी अच्छी थी नहीं। उस टाइम भी जो है लोग फिलीपींस लड़कियों को फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज के उनको गंदी गंदी पिक्चरें मंगवाते थे, और अभी भी मंगवाते हैं। उस टाइम भी पाकिस्तानी डीएम्स में लड़कियों के जा जाके उनको हरेस करते थे, और आज भी करते हैं। तो ये डकी भाई की या रजब भट्ट की या किसी की वजह से नहीं हुआ है, ये हमेशा से ही थिंकिंग है। रही बात बच्चों की, तो यार बच्चों को प्रोटेक्ट करना आपका काम है, माँ बाप का काम है। ये आप किसी क्रिएटर की जिम्मेदारी नहीं समझो। मैं आके आपके बच्चों को नहीं समझाऊंगा बेटा सो जाओ स्कूल जाना है, वो आपका काम है। इसी तरह ये भी आपका काम है कि आप अपने बच्चे को मॉनिटर करो कि वो देख किसको रहा है, क्या वो जिसको देख रहा है वो वाकई में ऐसा इंसान है जो मेरे बच्चे को इन्फॉर्मेटिव चीज़ें या फिर उसके लिए बेहतर होगा वो उसका कंटेंट कंज्यूम करना। ये मॉनिटर करना आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम हर एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, हर हर टाइप के बंदे के लिए कंटेंट बना रहे हैं कि पूरे ग्लोबली लोग इसको कंज्यूम कर पाए। अब किसी को पसंद आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन ये कि हम यहाँ पे किसी के बच्चे को टारगेट करके नहीं बना रहे या किसी नीश को नहीं बना। पहली चीज़ तो ये है कि यूट्यूब पे जो आप देख रहे हो वो बच्चों के लिए वैसे ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब 13+ लोगों के लिए बनाया गया है। अब 13+ जो बच्चे देख रहे हैं उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो नज़र रखें। समय रहना के लिए मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट थी जो मैं खुद भी इंजॉय करता था। अब इस पे आके अगर कोई बोलेगा कि जी ये तो बेहूदगी वो पसंद करता है, ये करता है, हाँ भाई यार मैं करता हूँ यार, जैसे आप नहीं करते। अगर आप नहीं करते तो यार ये अच्छी बात है आपके लिए। मैं गंदा इंसान हूँ, मुझे ये पसंद है, और कहीं ना कहीं बहुत और काफ़ी लोगों को पसंद है, क्योंकि हर कोई बुलबुल को देख के एंजॉय नहीं कर सकता। कभी कभी जो है इंसान को कोई डिफरेंट ह्यूमर चाहिए होता है, और उसी के लिए लोग खोलते हैं यूट्यूब। वरना आप टीवी चैनल लगा लो, वहाँ पे देखा करो, एंजॉय करो। यूट्यूब पे आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा मैं क्रिएटर्स को भी कहना चाहूँगा कि अब मैंने ये बोल दिया है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है आवाम को एजुकेट करना या आवाम के लिए कोई जो है साफ़ सुथरी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नंगे होके आ जाओ। इसका मतलब ये नहीं आपको आज़ादी मिल गई कि आप किसी भी तरह कुछ भी दिखाओ। आपको भी अपनी बाउंड्रीज में रहना चाहिए, अगर आपके अंदर थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि आप जो है अपनी बीवी को या अपने फैमिली को इस तरीके से अगर दिखा रहे हो कि उनकी बेइज्जती हो, तो बेइज्जती होगी। मैं आके अगर नंगा नाचूंगा तो ऑब्वियसली लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, फिर मैं उस पर कंप्लेन नहीं कर सकता कि यार क्यों मजाक उड़ा रहे हो। जैसे कि लोग बहुत से लोग हैं कहते हैं यार बीवी दिखा रहे हो तो उसमें क्या और भी लोग तो दिखा रहे हैं। हाँ सच में और लोग दिखा रहे हैं, राणा हमजा साहब दिखा रहा है और मूरू दिखाता है,
और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी बीवियां और फैमिली इंटरनेट पे पब्लिक हैं, लेकिन उनकी बीवी और फैमिली को कोई उस तरीके से नहीं कहता कुछ जिस तरीके से आपकी फैमिली को या बीवियों को कहा जाता है, क्योंकि आपका शायद उनको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अनएथिकल है। तो आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको इज्जत चाहिए तो इज्जतदार तरीके से दिखाओ, ना कि आप जो है आगे सब कुछ आवाम पे डालो। सब कुछ आवाम की गलती नहीं होती, मौका दिया जाता है तो क्रिटिसाइज करते हैं और फिर उस पर दबा के क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे रणवीर अलाहाबादिया ने मौका दिया उसको क्रिटिसाइज करने का, उसने क्रिटिसाइज हुआ, उस पर एक्शंस भी लिए गए। और मेरे हिसाब से मतलब अगर मोरली देखा जाए तो गलत था, जोक सही नहीं था, लेकिन ये है कि इतना भी ख़राब नहीं था कि उसको फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि वो एक माहौल ऐसा बना हुआ है वहाँ पे कि हर किसी को नीच से नीच, अलग से डिफरेंट और डार्क से डार्क बात करनी है। तो उसको लगा शायद मैं ये बात करूंगा तो शायद मेरा एक डिफरेंट पर्सोना जाएगा, जिसमें वो ये भूल गया कि उसने इंटरनेट पर अपना एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी रखी हुई है। इसी तरह मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो ब्लॉगर्स खास तौर पर कि जो कहते हैं कि जी हमारी बीवी आ रही है तो लोग जो है इसमें गंदे कमेंट्स करते हैं, आपका तरीका पेश करने का क्या है वो मैटर करता है। अब जैसे मूरू भाई हैं, मूरू भाई अपनी बीवी दिखाते हैं, उन्होंने अभी एक लेटेस्ट वीडियो डाली है जिसमें उनकी वाइफ है, और आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे कोई गंदे कमेंट्स नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहे? क्या मूरू की आवाम अलग सैयारे से आई है? क्योंकि मूरू मौका नहीं दे रहा। इसी तरह और भी लोग हैं। राना हमजा सैफ की मैंने वीडियो देखी जिसमें वो अपनी बीवी के साथ कुकिंग कर रहा है, वो कोई ऐसी अनएथिकल हरकत नहीं है। उसमें क्या है, उसमें लोग नहीं कह रहे कुछ उल्टा, बल्कि उसमें प्रेस कर रहे हैं उनको। तो आप ये कहते हो ना अगर के यार बीवी दिखाना प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से नहीं है, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी मिसालें मौजूद हैं इंटरनेट पे ऑलरेडी कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई अपनी फैमिली दिखाए। प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है जब आप मौका देते हो कि कोई इस चीज़ पे एतराज़ करे, और उनका एतराज़ कहीं ना कहीं सही भी होता है। तो अगर आप ये बात कर रहे हो ना कि जी ये लोग मुआशरे को ख़राब कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल आप पाकिस्तान सही से घूमे नहीं हो। आप सिर्फ डीएचए चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। चलो डीएचए छोड़ो, आप कॉन्सर्ट चले जाओ किसी, आपको पता चल जाएगा कितना मुआशरे को लोग फॉलो करते हैं। जो कि मेरे हिसाब से भाई उनकी मर्जी है यार, सबने अपने अपने हिसाब देना है। मैंने अपना देना है, आपने अपना देना है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। आप अपना देखो, वो अपना देख रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो आपके बच्चों को ख़राब कर सकते हैं, जो कि सही बात भी है, कर सकते हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप नज़र रखो कि बच्चे क्या देख रहे हैं। वरना आप कल को पॉर्न इंडस्ट्री कैसे बंद कराओगे मुझे ये बताओ? वो तो यहाँ पे है भी नहीं, वो तो बाहर मुल्क है, वहाँ जाके आप कैसे प्रोटेस्ट करोगे? और अगर आप भले पाकिस्तान में भी करोगे तो आपको क्या लगता है, मतलब वो लोग ये बात सुनेंगे कि यार अमजद फ्रॉम लाड़काना मुझे बोल रहा है कि यार पॉर्न बंद कर दो क्योंकि ये जो है मज़हब के खिलाफ है, तो हमें कर देना चाहिए? जैसे उनको नहीं पता ये मज़हब के खिलाफ है। लोग गलत चीज़ें भी बना रहे हैं, लोग सही चीज़ें भी बना रहे हैं। जो लोग अनजाने में गलती कर रहे हैं उनको समझाओ कि ये मत करो। जो लोग अगर जानबूझ के ये गलती कर रहे हैं तो उनको आप जो है उनके हाल पे छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं है गालियां देने की बार बार, या फिर ये करने की कि इनको जो है इनको जी बंद कराओ, ये पूरी जो है कैटेगरी गंदी है। ये अगर आप कहते हो तो आप बेवकूफ़ाना बात कर रहे हो बिल्कुल मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि मेरा वो टेस्ट नहीं है। ये नहीं कि मैं उसको क्रिंज समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से भी कर रहे हैं, बाउंड्रीज में रहते हुए कर रहे हैं, तमीज़ से कर रहे हैं। और मैं उनमें से एक का नाम लेना चाहूँगा, मुस्तफ़ा हनीफ है, जैसे बहुत सही कर रहा है। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है पॉजिटिव। वो भी फैमिली अपनी तरीके से दिखाता है और उसकी वीडियो में भी वो कोई ऐसी हरकतें नहीं करता उल्टी सीधी, इज्जतदार तरीके से फैमिली व्लॉगिंग करता है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो उसका क्या, आप फिर अगर पूरी फैमिली व्लॉगिंग कैटेगरी को गंदा कह रहे हो तो वो भी तो उसमें आ जाता है, तो आप उसको क्यों गंदा कह रहे हो? वो तो अपना ढंग से काम कर रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है अगेन वही कि बाउंड्रीज में कौन रह रहा है और कौन नहीं रह रहा। जैसे रोस्टिंग कैटेगरी में हम अगर लें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घटिया से घटिया तरीन बात करते हैं, ना औरतों को देखते हैं, ना बुजुर्गों को देखते हैं, ना ये देखते हैं कि क्या वो बोल रहे हैं। उनको लिमिट्स नहीं पता, बाउंड्रीज नहीं पता अपनी, और उसमें वो कुछ भी बकवास करते रहते हैं। तो रोस्टिंग कैटेगरी में भी बहुत सारे गंदे लोग हैं। हालांकि अगर रिलीजियस तरीके से देखा जाए तो रोस्टिंग भी गलत बात है, तो क्या वो भी बंद हो जानी चाहिए? फिर रिलीजियस कैटेगरी से देखा जाए तो ड्रामे भी गलत बात है, वो भी बंद हो जाने चाहिए। फिर फिल्में तो फिर मतलब हमारे मज़हब में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फिल्में, तो ये सिनेमा भी बंद कराओ। मैं एक फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको अपोज करने के लिए पॉइंट नहीं कह रहा। अगर आप सही से देखो तो ये चीज़ें भी प्रॉब्लमेटिक है, इनको भी बंद होना चाहिए। जैसे कॉन्सर्ट्स नहीं होने चाहिए, फिर तो बंद करवा देने चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो कि यहाँ पे हो रही हैं, ओपनली हो रही हैं, आवाम की तरफ से फुल सपोर्ट है उनको, लेकिन वो बंद नहीं हो रही। हालांकि हैं तो वो भी मज़हब के खिलाफ, लेकिन क्यों हो रही हैं वो?
उनको भी बंद करवाना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि यहाँ पे आप देखो कि कौन बाउंड्रीज में रहते हुए काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है उसको ये बताओ कि तुम किस तरीके से ये चीज बाउंड्री में नहीं कर रहे, तरीके से बताओ। ये नहीं कि अगर वो गंदगी कर रहा है तो आप उससे ज्यादा गंदगी करके उसको एहसास दिलाओ कि तू गंदगी कर रहा है, फिर आप नंगे हुए, वो नंगा नहीं हुआ। जैसे समय रैना के टाइम पे हुआ है। अब जैसे वो लड़की थी, उसको वहां पे थ्रेट्स आ रहे हैं, आप ये देखो, मतलब एक लड़की को थ्रेट्स आ रहे हैं इसलिए क्योंकि वो डबल मीनिंग जोक्स मारती है, तो आप तो उससे भी वर्स हुए। और रणवीर अलाहाबादिया उसने माँ बाप के ऊपर गंदी बात की है, तो आप उसको माँ बहन की गालियां दे रहे हो, तो आप तो उससे भी गंदे हुए कि तेरी माँ ये कर दूंगा, तेरी माँ ये, तेरी माँ वो, मतलब आप तो उससे भी गंदे हुए फिर। तो ये आप देखो कि आप रिएक्शन किस टाइप का दे रहे हो उस बंदे को जिसकी आप प्रॉब्लम पॉइंट आउट कर रहे हो, आप उसकी उस प्रॉब्लम का जवाब उसके उसी तरीके से दे रहे हो और डबल नीच होके दे रहे हो, जो कि लोग भूल जाते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं। बस मीडिया ने जहाँ पे लगा दिया वहां पे हम लग जाते हैं। किसी टिकटॉक में आके किसी ने ऐसे माइक जो है सीधा करके रखा हुआ है, कैमरा एंगल बिल्कुल उसको फेस कर रहा है, पीछे ग्रीन स्क्रीन है जहाँ पे व्लॉगर्स के क्लिप्स चल रहे हैं, और यूं बैठा हुआ है किसी रिपोर्टर की तरह और कह रहा है जी फैमिली व्लॉगर्स जो है ना बेहूदगी फैला रहे हैं। बस ये उसने बहुत ही वैलिड बात कर दी भाई। जैसे उससे पहले बेहूदगी नहीं फैल रही थी मुआशरे में, जैसे उससे पहले गंदगी नहीं हो रही थी। अगर आप इतने ही मतलब मुआशरे के सेवियर हो तो आप उन प्रॉब्लम्स को भी काइंडली पॉइंट आउट करो और सारी प्रॉब्लम्स को करो। ड्रामा हो गया, फिल्में हो गई, फिल्म इंडस्ट्री तो वैसे ही डेड है यहाँ पे, साल में 2 फिल्में आती हैं। जितनी फिल्में बाहर जो है एक सेलिब्रिटी बनाता होगा उतनी टोटल हमारे यहाँ आती हैं इस मुल्क में, तो ये तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। उसके बाद फिर जो है हमारे यहाँ सिनेमाज भी बंद करवा दो। फिर ये तला अंजुम वगैरह ये जो सब सब सुनते हैं, आपके हिसाब से म्यूजिक क्या सही बात है हमारे रिलीजन में? फिर तो इनको भी बंद करवाओ, फिर तो स्पॉटिफाई भी बैन करो। मतलब और भी बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में भी नहीं आ रही, इतनी इतनी गलत हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान, फिर सबको हमें बंद कराना चाहिए। तो ये जो थिंकिंग है ना, ये पूरे एशिया की है कि उनको एक जगह डायरेक्ट कर दिया जाता है कि आप यहाँ जाओ और इस बात को बोलते हुए रिपीट कर करके इस चीज पे लड़ो, फिर भले उसमें वही बाउंड्रीज क्रॉस कर दो जो वो सामने वाला कर रहा है, आप उससे वर्स करो उसको क्रिटिसाइज, लेकिन करो।